मेरी समझ में एक बात नहीं आती कि अगर ससुराल में बहू को कोई उल्टा सीधा बोलता है या बहू के साथ कोई गलत व्यवहार करता है तो सास आकर कहती है कि बहू इसे अपना ही घर समझो, यहाँ के घर वालों को भी अपना समझो, और आज तुम्हारे साथ जो कुछ भी गलत हुआ है ना उसकी खबर अपने मायके तक मत पहुँचा देना, घर की बात घर में ही रखो, थोड़ा एडजस्ट करना सीखो सबके साथ। और अगर उसी बहू से सुबह अगर कोई छोटी सी गलती हो जाती है तो शाम तक ये खबर वायरल फीवर की तरह ससुराल के एक खानदान से दूसरे खानदान तक यूं पहुंच जाती है। तब कोई सास को नहीं कहता कि बहू भी तो आपकी अपनी है, थोड़ा एडजस्ट करना सीखो, घर की बात घर में ही रखो। बहू, मेरा बेटा इतने गुस्से में क्यों है? जब से तुम्हारे साथ मार्केट से आया है, हुआ क्या है मार्केट में? अरे कोई बात नहीं माँ जी, वो एक साड़ी की दुकान पे आधे घंटे बैठने के बाद 50 साड़ी देखने के बाद मैंने एक भी साड़ी नहीं ली। अच्छा, तो इसीलिए नाराज होगा वो? अरे नहीं माँ जी, इस बात से नाराज नहीं है। जब मैं उठ के चलने लगी तो दुकान वाले ने कहा मैडम कल आइएगा, कल नया स्टॉक आया है, आपको साड़ी जरूर पसंद आएगी। तो मैंने उससे बोला अरे नहीं भैया, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, मैं कोई साड़ी लेने थोड़ी ना आई थी यहाँ पर, वो बगल में ज्वेलर्स की दुकान है ना, वहाँ अपनी पायल साफ़ करवाने आई थी। उसने कहा 15-20 मिनट लगेगा, उसके यहाँ बहुत गर्मी थी, आप क्या एसी देखा तो यहाँ आकर के बैठ गई और साड़ियाँ देखने लगी। तो इसी बात पे ये मुझसे नाराज़ हो गए, बोल रहे हैं कि अब मैं तुम्हारे साथ उस साड़ी की दुकान पे कभी नहीं जाऊँगा। अब आप ही बताइए माँ जी, इसमें मेरी क्या गलती है? बहू, ये मुन्ना क्यों बड़बड़ा जा रहा है तब से और कह रहा है कि कहाँ से ले आएंगे इस पागल औरत को? अरे कुछ नहीं माँ जी, ये वो मुझे बार बार बुखार आ रहा था ना, डॉक्टर ने फुल बॉडी का टेस्ट करवाने के लिए लिखा था, तो मैंने 12,000 का ब्लड टेस्ट करवाया। अच्छा, तो रिपोर्ट में ही निकला होगा कुछ, तभी वो इतना परेशान है। अरे नहीं माँ जी, रिपोर्ट में कुछ भी नहीं निकला। तो मैंने रिपोर्ट देखकर बस इतना ही कह दिया कि बताओ 12,000 रुपये भी चले गए और रिपोर्ट में भी कुछ नहीं निकला, दोनों तरफ से नुकसान हो गया। तभी से बड़बड़ाए चले जा रहे हैं। बताइए माँ जी, मैंने क्या गलत कहा था? अब आप ही बताइए माँ जी, 12,000 रुपये लगे थे तो कुछ ना कुछ तो रिपोर्ट में निकलना चाहिए था ना, दोनों तरफ से नुकसान नहीं हो गया हमारा? बताइए, अब उसमें कह रहे हैं कि तुम पागल हो। बताइए मैं पागल हूँ? सही तो कह रहा है वो, सच में तुम बहुत पागल हो। आप भी मुझे ही पागल कह रही हैं? शादी के बाद ना जिंदगी बिल्कुल झंड हो जाती है, घर के काम, किचन, खाना, कपड़े, बच्चे, बस इन्हीं में घूम के रह जाओ। बड़ी बेकार हो गई है जिंदगी। मेरी जिंदगी में किसी के रहने या ना रहने से कोई फर्क नहीं पड़ता। अरे लाइट महारानी, तुझे थोड़ी ना बोल रही हूँ, अरे मैं तो लोगों को बोल रही हूँ। अरे तेरे ही रहने से तो फर्क पड़ता है। आ जा लाइट महारानी। लो, इसे भी बुरा लग गया। क्या हुआ भाभी जी, आप इतना दुखी क्यों हैं? इतने सीधे तो हैं भाई साहब। परिवार में ना तो सास है, ना नंद है, ना जेठानी, ना देवरानी। अरे खुश रहा करिए अपने पति के साथ। वो क्या है ना भाभी जी, मुझे इनके रहते ना किसी की कमी ही नहीं खलती। मेरी सास, नंद, जेठानी, देवरानी सब यही तो हैं। आज तो मैंने इन्हें साफ साफ बोल ही दिया। अरे जब देखो तब मुझे कहते रहते थे तुम दिन भर कितना बोलती हो, तुम्हारा मुंह थकता नहीं है क्या? कौन सी बैटरी से चार्ज होती हो तुम? कौन सा पेट्रोल पीती हो तुम जो दिन भर तुम्हारा मुंह चलता ही रहता है? तुम्हारा मुंह चिपकाने का कोई केमिकल नहीं आता क्या? मैं लाके तुम्हारा मुंह चिपका देता। दिन भर बक 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 करती रहती हो, मुझे इतना रोकती टोकती हो, मेरा तो सर पक जाता है तुम्हारी बकवास सुन सुनकर। तो मैंने भी गुस्से में कह ही दिया कि अगर आपको बिना मुंह वाली बीवी चाहिए थी तो किसी गूंगी लड़की से शादी किए होते ना। अब जुबान है तो कुछ ना कुछ तो बोलेंगे ही। इस जन्म में तो फंसी गया ना मैं। हाँ तो अगले जन्म में कर लीजिएगा। हे भगवान, इतनी गर्मी पड़ रही है कि बाथरूम से निकलने के बाद फिर से उतना पसीना आता है कि रुक के सोचना पड़ता है कि मैं बाथरूम में नहाई भी थी कि नहीं।